मिनट की हमारी ये चर्चा कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे जिसने हमें असली इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया। आज इस पूरे वीडियो को आपको धैर्य से सुनना होगा, तब शायद इस देश में फैले जातिगत भेदभाव को आप समझ पाएँ। तब शायद आप समझ पाएँ कि बाबा साहब ने इस देश से जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया था। आज हम मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, आज हम बाबा साहब के दिमाग को पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि इस देश में आरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों एक इतनी बड़ी डिग्रियों वाले इंसान को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। और सोचिए, स्कूल का एक क्लासरूम है, सारे बच्चे अपनी अपनी बेंच पर बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी क्लासरूम के एकदम आखिरी कोने में जहाँ सारे बच्चों के गंदे जूते चप्पल उतारे जाते हैं, वहाँ एक 6-7 साल का बच्चा ज़मीन पर बैठा है। वो स्कूल के टाट पट्टी या बेंच पर भी नहीं बैठ सकता, इसीलिए अपने घर से एक दरी या बोरा लेकर आता है और उसी पर बैठकर पढ़ता है। उस छोटे से बच्चे को अगर प्यास लग जाए तो वो स्कूल का नल या घड़ा नहीं छू सकता, उसे इंतजार करना पड़ता है कि कोई चपरासी आएगा और दूर से उसके हाथों में पानी डालेगा, तब जाकर वो अपनी प्यास बुझाएगा। और जिस दिन वो चपरासी छुट्टी पर होता है, उस दिन उस 7 साल के मासूम बच्चे को पूरे दिन स्कूल में प्यासा ही बैठना पड़ता है। इतिहास के पन्नों में इस दर्द को एक लाइन में लिखा गया है, नो पियोन नो वाटर। अब जरा आंखें खोलिए और सोचिए कि वो प्यासा बच्चा जिसे समाज ने स्कूल के कोने में जूतों के पास बिठाया था, एक दिन अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज़ का सबसे होनहार छात्र बनता है। सोचिए, जिस समाज ने उसे पढ़ने से रोका, उस अकेले इंसान ने अपनी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर ली। वो रोज़ 18-18 घंटे पढ़ता था। वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में इतनी गहरी रिसर्च करता है कि उसकी लिखी हुई एक किताब की रिसर्च द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पर इस देश का रिजर्व बैंक RBI खड़ा हो जाता है और अंत में वो बच्चा इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखता है। प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 14 अप्रैल है। आज उसी प्यासे बच्चे यानी दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है। आज पूरे देश में चौक चौराहों और गली मोहल्लों में डीजे बज रहे होंगे, नीले झंडे फहराए जा रहे होंगे और बड़े बड़े राजनेता उनकी मूर्तियों पर फूल मालाएं चढ़ाकर फोटो खिंचवा रहे होंगे। लेकिन आज एक शिक्षक होने के नाते मेरे मन में एक गहरी पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस देश के सियासी सिस्टम ने इतनी बड़ी बौद्धिक हस्ती को, इतने बड़े स्कॉलर को सिर्फ दलितों का नेता और वोट बैंक के एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया है। और इससे भी बड़ा दर्द क्या है जानते हैं? जिस बाबा साहब ने हमें समानता का संविधान दिया, उस संविधान के लागू होने के 76 साल बाद आज भी हमारे देश में जब कोई दलित दूल्हा अपनी शादी में घोड़ी पर बैठता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसे हेलमेट पहनना पड़ता है और पुलिस बुलानी पड़ती है। आज भी श्रावस्ती जैसे जिलों में किसी मासूम बच्चे को पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। किसी दलित बच्चे के घड़े से पानी पीने पर उसे एक शिक्षक द्वारा इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। दलित महिलाओं के साथ देश में और उत्तर प्रदेश जैसे जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप होना घिनौना अपराध होता है। ये वीडियो, ये कुछ घंटे या मिनट की हमारी ये चर्चा कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे जिसने हमें असली इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया। आज इस पूरे वीडियो को आपको धैर्य से सुनना होगा, तब शायद इस देश में फैले जातिगत भेदभाव को आप समझ पाएँ। तब शायद आप समझ पाएँ कि बाबा साहब ने इस देश से जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए कितना संघर्ष किया था। आज हम मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, आज हम बाबा साहब के दिमाग को पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि इस देश में आरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों एक इतनी बड़ी डिग्रियों वाले इंसान को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा और कैसे आज का युवा उनके असली विचारों को भूलकर बस नारों में उलझ कर रह गया है। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अभी मैंने आपसे उस प्यासे बच्चे की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर उस 7 साल के बच्चे से समाज को नफरत क्यों थी? जब हम आरक्षण, रिजर्वेशन या जातियों की बात करते हैं तो हमारे शहरों में रहने वाले बहुत से युवा कहते हैं कि सर, आज के ज़माने में जाति कौन पूछता है। यह तो पुरानी बात हो गई।
इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ आज की राजनीति को नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी पलटना होगा जिन्हें हम अक्सर भूल जाना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये लगभग 3500 साल पुरानी एक सामाजिक व्यवस्था और उससे पैदा हुए जख्मों की है। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में वर्ण व्यवस्था की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने की बात कही गई है, जो ब्रह्मा जी के 4 अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, जिनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से। ये समझने के लिए कि आरक्षण मिलने के बावजूद भी क्यों ऐसे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसे लोगों तक वह सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जिसके वह असली हकदार हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा हमें यह समझना होगा कि आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आइए एक 100 मीटर की दौड़ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस दौड़ में 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रेस शुरू होने से पहले 2 धावकों को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया जाता है और बाकी 8 धावकों को स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और सिर्फ पीछे ही नहीं खड़ा किया जाता, उन 8 लोगों के पैरों में हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था की भारी जंजीरें भी बांध दी जाती हैं। अब रेस शुरू होती है। जाहिर सी बात है, जो 2 लोग आगे खड़े थे वो आसानी से जीत जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन जीतने वालों को दुनिया का सबसे तेज धावक कहेंगे? जवाब होगा नहीं। यही कहानी है भारत के समाज की। हजारों सालों तक इस जाति व्यवस्था ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से, जिन्हें आज हम SC, ST और OBC कहते हैं, को इस विकास की दौड़ में 50 मीटर पीछे धकेल कर रखा। उन्हें शिक्षा से, संपत्ति से और यहाँ तक कि इंसान होने के सम्मान से भी पूरी तरह वंचित रखा गया। और इसी जाति व्यवस्था की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का महार समुदाय है। यह वही महार समुदाय है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 300 साल पहले महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का शासन था, तब इसी समुदाय पर ऐसी क्रूरता की गई जिसे सुनकर आज किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। पेशवाओं के उस काल में एक महार जाति के व्यक्ति को अपने गले में एक मिट्टी की हांडी मटका लटका करके चलना पड़ता था। जानते हैं क्यों? ताकि अगर उसे थूकना है तो वो उसी हांडी में थूके। उसका थूक जमीन पर गिरकर किसी सवर्ण के व्यक्ति को अपवित्र ना कर दे। इतना ही नहीं, उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि जब वो चले तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएं और जमीन अपवित्र ना हो। और सुबह और शाम के समय सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही थी ताकि सूरज की रोशनी में भी उनकी लंबी परछाई किसी स्वर्ण पर ना पड़ जाए। पहचानने के लिए उन्हें अपनी कलाई या गले में एक काला धागा पहनना पड़ता था ताकि कोई गलती से उन्हें छू ना ले। महात्मा ज्योतिबा फूले की एक 15 वर्षीय छात्रा मुक्ता सालवे ने लिखा है कि पेशवाओं के शासन में अगर कोई महार जाति का व्यक्ति किसी व्यायामशाला अखाड़े के सामने से गुजर जाता था तो उसका सिर काट दिया जाता था और उस कटे हुए सिर से बैट बॉल खेला जाता था। इस समुदाय के लोगों को खाने के लिए पशुओं के गोबर से अन्न के दाने छानकर निकालने पड़ते थे। एक पल के लिए भी सोचिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक इंसान को उसकी इंसानियत से ही खत्म कर देने का, उसके आत्मसम्मान को हर पल हर कदम पर तोड़ने का एक सोचा समझा तरीका था। ये नियम सिर्फ आपको शारीरिक रूप से अलग नहीं करते थे, ये आपके दिमाग में ये बात भर देते थे कि आप अपवित्र हैं, आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यह रूह कपा देने वाली क्रूरता सिर्फ महाराष्ट्र या पेशवाओं के शासन तक सीमित थी, तो मैं आज आपका यह भ्रम भी तोड़ देता हूँ। यह छुआछूत का जहर, यह सिस्टमेटिक नफरत पूरे देश की नसों में कैंसर की तरह फैली हुई थी। जरा दक्षिण भारत के केरल, तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ दलित और निचली जातियों जैसे नादर और एजवा समुदाय की महिलाओं पर मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। अगर समाज के वंचित तबके की कोई महिला अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि सीने को कपड़े से ढकना चाहे तो उसे सवर्णों को इसके लिए बाहरी टैक्स देना पड़ता था। इंसानियत को तार तार कर देने वाला यह टैक्स तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक 19वीं सदी में नांगेली नाम की एक वीरांगना में विरोध में अपना स्तन काटकर उनके सामने नहीं फेंक दिया और अपने प्राण नहीं दे दिए,
क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान से उसकी गरिमा इस कदर तक छीनी जा सकती है? इसी दक्षिण भारत में डिस्टेंस पॉल्यूशन, दूरी से अपवित्रता का एक क्रूर नियम था। मतलब अछूत को सिर्फ छूने से पाप नहीं लगता, बल्कि एक अछूत को किसी ऊंची जाति वाले से 64 या 96 कदम दूर चलना पड़ता था, ताकि हवा में उड़कर भी उसकी अपवित्रता उन तक ना पहुंच जाए। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी जो 1892 में केरल की यात्रा पर थे, तो उन्होंने केरल को पागलखाना, ल्यूनेटिक एजाइलम कहा था। अब जरा उत्तर भारत की तरफ चले आइए। हमारे यूपी, बिहार और उत्तराखंड के पहाड़ों तक यहाँ के दलितों और शोषितों को डोला और पालकी का अधिकार नहीं था। ऊंची जाति का कोई व्यक्ति अगर चाहे तो घोड़ी पर बैठे, पालकी में बैठे, लेकिन एक दलित अपनी शादी में अपनी दुल्हन को पालकी में नहीं ले जा सकता था। पीढ़ियों तक इन समुदायों से बेगार करवाई गई, यानी बिना एक भी पैसा दिए जानवरों की तरह सुबह से शाम तक खेतों और घरों में बंधुआ मजदूरी करवाई गई और बदले में सिर्फ गालियां और कौड़े मिले। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं है। ये भारत के इतिहास के वो काले और खूनी पन्ने हैं जिन्हें मुख्य धारा की किताबों ने, हमारे सिलेबस ने बहुत ही सफाई से आपसे और हमसे छिपा दिया। अभी आरक्षण के बारे में विस्तार से आगे की वीडियो में और भी बात करेंगे। पूरे देश में फैले इस भयानक अंधकार और इसी क्रूरता के बीच महाराष्ट्र की महार जाति में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने बचपन से यह सब झेला। लेकिन उस बच्चे ने यह तय कर लिया कि वो इस सड़ी गली व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेकेगा, वो भीख नहीं मांगेगा, वो पढ़ लिख कर इसकी जड़ों पर प्रहार करेगा। और उस बच्चे का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। साथियों, जब चारों तरफ क्रूरता का ऐसा घनघोर अंधेरा हो तो इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह हथियार उठा ले या फिर कलम उठा ले। बाबा साहब ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें पता था इस हजारों साल पुरानी सड़ी गली जंजीर को तलवार से नहीं काटा जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और शिक्षा की धार से ही काटा जा सकता है। लेकिन उस दौर में एक अछूत के लिए ऊंची शिक्षा पाना भी एक सपना था। ऐसे में उनके एक अध्यापक थे कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर। इन्हीं केलुस्कर गुरुजी ने अंबेडकर जी के मैट्रिक पास होने पर उन्हें भगवान बुद्ध की एक जीवनी तोहफे में दी थी। और शायद यहीं से उस महान बदलाव का बीज पड़ गया था जो सालों बाद 1956 में पूरी दुनिया को दिखने वाला था। वे केलुस्कर जी ही थे जिन्होंने बाबा साहब की बौद्धिक तड़प को पहचाना और उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ से मिलवाया। बड़ौदा नरेश एक बेहद विजनरी इंसान थे। उन्होंने इस होनहार लड़के को स्कॉलरशिप दी और 1913 में भारत का वो लड़का जिसे कल तक अपने ही देश के स्कूल में पानी का घड़ा छूने की इजाज़त नहीं थी, वो समुद्र पार करके दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पहुंच गया। एक पल के लिए उस 22 साल के लड़के की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। जिस भारत देश में उसे इंसान नहीं माना जाता था और अचानक अमेरिका पहुंचकर वो देखता है कि एक ही बेंच पर गोरे छात्र बैठे हैं, उन्हीं के साथ वो बैठे हैं, कोई उससे उसकी जाति नहीं पूछ रहा, कोई उसे अछूत कहकर दूर नहीं भगा रहा। बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अमेरिका जाकर उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि स्वतंत्रता और समानता किसे कहते हैं। पहली बार वो इस घुटन से आज़ाद हुए थे, लेकिन क्या वो अमेरिका जाकर वहाँ की चकाचौंध में खो गए? क्या उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में मौज मस्ती की? यहीं पर एक आम छात्र और एक युग पुरुष का फर्क तय होता है। बाबा साहब को पता था कि उनकी स्कॉलरशिप का समय सीमित है और भारत में करोड़ों शोषित लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड बताते हैं कि भीमराव नाम का वो छात्र सुबह 8 बजे जब लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता था तो अंदर जाने वाला पहला इंसान होता था, और रात को जब लाइब्रेरी बंद होने की घंटी बजती थी तो बाहर निकलने वाला भी वो आखिरी इंसान होता था। आज का युवा जो हर छोटी छोटी बात पर संसाधनों का रोना रोता है, जो 4 घंटे पढ़कर थक जाता है और रील्स स्क्रॉल करने लगता है, उसे ये सुनना चाहिए। बाबा साहब ने खुद बताया कि वो कोलंबिया में रोजाना 18 से 21 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने 3 से 4 साल का सिलेबस दोगुनी क्लास करके महज 2 साल में ख़त्म कर दिया। एमए की डिग्री ली और फिर उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी कर डाली। उन्होंने दुनिया का हर विषय पढ़ना था। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी भूख थी जिसे दुनिया की कोई लाइब्रेरी शांत नहीं कर पा रही थी। कोलंबिया के बाद वो नहीं रुके, वो सीधे पहुंचे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। लेकिन तभी अचानक बड़ौदा रियासत से उनकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हो गया।
उनके पास पैसे खत्म हो गए, उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वो अम्बेडकर जी थे। वो भारत आए और सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर बने और अन्य नौकरी की, पाई पाई जोड़ी और फिर अपना बचा हुआ कोर्स पूरा करने के लिए 1920 में वापस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए और वहां से उन्होंने 1923 में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की वो महान डिग्री हासिल की जो आज भी अच्छे अच्छे विद्वानों के बस की बात नहीं है। बाबा साहब ने अपनी इस अकल्पनीय मेहनत से पूरे भारत और दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि बुद्धि किसी जाति की मोहताज नहीं होती। अगर एक बार किसी शोषित को बराबरी का अवसर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो पूरी दुनिया में अपनी मेधा का डंका बजा सकता है। साथियों, जब कोई नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से इतनी सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप सोचेंगे कि ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत हुआ होगा, रेड कारपेट बिछाए गए होंगे। खुद सोचिए, जिस इंसान के पास 1917 के दौर में अमेरिका और लंदन की पीएचडी थी, जो उस समय भारत का शायद सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। दरअसल बाबा साहब ने बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजी गायकवाड़ के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो रियासत में सिविल सेवक, दीवान या रक्षा सचिव के रूप में अपनी सेवा देंगे। डिग्रियां हासिल करने के बाद बाबा साहब जब बड़ौदा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो उन्हें लगा कि रियासत का इतना बड़ा अधिकारी आया है तो कोई उसे लेने स्टेशन पर आया होगा। लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था, क्योंकि वो एक अछूत थे और कोई स्वर्ण ड्राइवर या कर्मचारी उन्हें लेने नहीं आना चाहता था। बाबा साहब ने सोचा कोई बात नहीं। उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर रहने के लिए कोई जगह तलाशनी शुरू की। उन्हें पता था कि कोई भी हिंदू धर्मशाला या होटल उन्हें कमरा नहीं देगा। बहुत भटकने के बाद में उन्हें एक पारसी धर्मशाला मिली। पारसी धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ उन्हें इंसान समझा जाएगा। उन्होंने एक पारसी नाम रखकर वहाँ के एक गोदाम जैसे कमरे को ले लिया, जिसे आप स्टोर रूम कह सकते हैं। लेकिन इस जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा लगाइए। 11वें दिन 10 से 15 पारसी युवकों की एक हथियारबंद भीड़ लाठी डंडे लेकर उनके दरवाजे पर आ गई। वो चिल्ला रहे थे कि एक अछूत हमारी धर्मशाला में कैसे आ गया, तुमने हमारी धर्मशाला अपवित्र कर दी। बाबा साहब ने उनसे पूछा कि आपके धर्म में तो जाति पाति जैसी चीज़ें नहीं हैं, फिर यह कैसा बर्ताव है? उन लोगों ने कहा हमें यह सब नहीं पता, और उन्होंने शाम तक बाबा साहब को कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, तो बाबा साहब ने अपने एक बहुत पढ़े लिखे प्रगतिशील हिंदू दोस्त से पूछ लिया कि क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकता हूँ। उस दोस्त ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर के नौकर काम छोड़ देंगे और बवाल हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से मदद मांगी। उसने भी यही कहा कि मेरी पत्नी इस बात पर भड़क जाएगी कि एक अछूत हमारे घर में कैसे आ गया। और उसी रात बाबा साहब ने अपनी डायरी में वो कड़वा सच लिखा जो आज के हर नौजवान को सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है और वो ईसाई के लिए भी अछूत है। लेकिन सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी। जब बड़ौदा के रक्षा सचिव, मिलिट्री सेक्रेटरी के इतने बड़े पद पर बैठे डॉक्टर अंबेडकर अपने ऑफिस जाते थे तो उनका अपना ही चपरासी, जो उनसे पद में बहुत नीचा था, उनके हाथ में फाइल नहीं देता था। वो दूर से ही इन फाइलों को टेबल पर फेंक कर मारता था ताकि गलती से भी वो बाबा साहब को छू ना लें और अपवित्र ना हो जाए। ऑफिस में जो कालीन बिछा था उसे भी हटा दिया जाता था ताकि बाबा साहब के पैर उस पर ना पड़े। पीने का पानी भी अछूतों के लिए अलग से रखा जाता था। आज जो लोग मेरिट और काबिलियत का रोना रोते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया वो इंसान जो पूरे ऑफिस में सबसे काबिल था, क्या उसकी मेरिट ने, क्या उसकी डिग्रियों ने उसके सम्मान को बचा लिया? नहीं। क्योंकि इस देश का सबसे कड़वा सच यही है कि अगर आपके पैरों में जाति की बेड़ियां पड़ी हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी डिग्री भी समाज की नज़रों में उस कागज की फाइल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती जिसे चपरासी दूर से फेंक कर मारता था। यही वो दिन था जब बाबा साहब को यह समझ आ गया कि सिर्फ अपने लिए पढ़ लिख कर विदेश भाग जाना या अच्छी नौकरी कर लेना कोई सफलता नहीं है, जब तक करोड़ों लोगों के माथे से इस अछूत शब्द का कलंक नहीं मिटेगा तब तक व्यक्तिगत सफलता का कोई मतलब नहीं है। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विद्रोही का जिसने आगे चलकर इस पूरे सिस्टम की ईंट से ईंट बजाने की कसम खा ली। बड़ौदा के उस अपमान ने बाबा साहब के अंदर एक वैचारिक ज्वालामुखी पैदा कर दिया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि यह लड़ाई बंद कमरों में बैठकर या सिर्फ डिग्रियां लेकर नहीं जीती जा सकती। इस सिस्टम की जड़ों पर बाहर निकलकर
चोट करनी होगी और फिर इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। साल था 1927, तारीख थी 20 मार्च। महाराष्ट्र का महाड़ शहर और वहां का चवदार तालाब। जरा उस दौर की मानसिकता की कल्पना कीजिए। उस चवदार तालाब का पानी जानवर भी पी सकते थे, कुत्ते बिल्लियां सब उस पानी को पी सकते थे, उसमें मुंह मार सकते थे। लेकिन अगर इंसान के रूप में पैदा हुआ कोई अछूत उस पानी को छू ले तो वह तालाब अपवित्र हो जाता था। बाबा साहब ने हजारों शोषितों के साथ उस तालाब की तरफ कूच किया। जब उन्होंने झुककर अपने हाथों से उस चवदार तालाब का पानी उठाया और उसे पिया तो यकीन मानिए वो सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे थे, वो सदियों से सोए हुए एक पूरे समाज का आत्मसम्मान जगा रहे थे। यह लड़ाई सिर्फ 2 घूंट पानी की नहीं थी, यह इंसान को इंसान होने का हक दिलाने की लड़ाई थी। लेकिन बात सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं थी। बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक स्कॉलर थे जो जानते थे कि यह छुआछूत, यह नफरत किसी एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं है। इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा ढांचा है। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 25 दिसंबर 1927। महाड़ में ही डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के सामने मनुस्मृति को आग लगा दी। आज भी बहुत से लोग, बहुत से युवा मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, एक इतने बड़े विद्वान इंसान को बीच चौराहे पर एक किताब जलाने की क्या जरूरत थी? एक शिक्षक के नाते आज मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, जरूरत थी। क्योंकि बाबा साहब की नज़र में मनुस्मृति सिर्फ कोई आम किताब नहीं थी, वो एक ऐसा ग्रंथ था जो जाति आधारित ऊंच नीच को और महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को धार्मिक मान्यता देता था और उसे सही ठहराता था। ये उस भयानक सामाजिक गुलामी का संविधान थी जो हर तरीके से शोषितों और दलितों पर अत्याचार का समर्थन करता था। खुद बाबा साहब ने उस दिन कहा कि जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों को जलाकर इस देश की राजनीतिक गुलामी का विरोध किया था, वैसे ही मेरे द्वारा इस किताब को जलाना इस देश की सामाजिक गुलामी का विरोध है। यह एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ये इस बात का खुला ऐलान था कि अब हम उन नियमों को नहीं मानेंगे जो हमें इंसान नहीं समझते। और मेरे साथियों, इस ऐतिहासिक घटना का एक सबसे खूबसूरत सच मैं आज आपको बताता हूं। जब बाबा साहब इस कार्यक्रम के लिए जमीन तलाश रहे थे तो सवर्णों ने उन्हें अपनी जमीन देने से साफ मना कर दिया था। जानते हैं तब क्या हुआ था? तब एक मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम फतेह खान था, उन्होंने अपनी निजी जमीन बाबा साहब को दी थी और उसी जमीन पर बाकायदा हजारों की संख्या में बाबा साहब के समर्थक जमा हुए। एक हवन कुंड बनाया गया और उसमें उस सामाजिक गुलामी के प्रतीक को जलाया गया। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि जब मनुस्मृति जलाई जा रही थी तो उस समय महाराष्ट्र के एक चित्त पावन ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने इस मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। ये इतिहास हमें बताता है कि शोषितों का दर्द हमेशा एक रहा है। जब व्यवस्था आपको इंसान मानने से इनकार कर दे तो उस अमानवीय व्यवस्था को खारिज कर देना ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज 21वीं सदी में जब इंसान मंगल ग्रह पर जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दौर है, विज्ञान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई और खोजी हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, तब भी बहुत से लोग, बहुत से युवा सोशल मीडिया पर इस किताब मनुस्मृति का बचाव करते हुए दिख जाते हैं। वो भड़क जाते हैं कि हमारे एक पवित्र ग्रंथ को क्यों जलाया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे तो अंग्रेज़ों ने बदल दिया था, इसमें तो सब अच्छा लिखा था। एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम भावनाओं में बहना नहीं बल्कि तथ्यों पर बात करना है। जो लोग इसका बचाव करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि उनमें से 99% लोगों ने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। जरा तर्क की कसौटी पर परखिए। स्मृति का मतलब होता है इंसान की याददाश्त के आधार पर लिखा गया कानून। यह कोई श्रुति, ईश्वरीय ज्ञान जैसे वेद नहीं है। यह उस दौर का पिनल कोड या संविधान था। और मैं आपको आज हवा में नहीं बल्कि प्रमाण के साथ बताता हूं कि बाबा साहब ने इसे क्यों जलाया। जरा मनुस्मृति के कुछ श्लोकों पर गौर कीजिए जो पीढ़ियों तक इस देश की रगों में जहर बनकर दौड़े। पहला प्रमाण अध्याय 8 श्लोक 270। इसमें साफ लिखा है, यदि कोई शूद्र यानी आज के SC ST OBC किसी सवर्ण द्विज को कठोर शब्द बोल दें तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। दूसरा प्रमाण अध्याय 10 श्लोक 129। यह श्लोक कहता है कि एक शूद्र को धन, रुपया, पैसा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, क्योंकि एक धनवान शूद्र ब्राह्मणों को कष्ट देता है। तीसरा प्रमाण अध्याय 2 श्लोक 31। इसमें नाम रखने का नियम बताया गया है
कि सवर्णों के नाम शुभ होने चाहिए, लेकिन एक शूद्र का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे निंदा और सेवा का भाव झलके। चौथा प्रमाण अध्याय 9 श्लोक 3, यह सिर्फ जाति ही नहीं हमारी आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ था। श्लोक कहता है न स्त्री स्वातंत्र्यमा अर्हति, यानी महिला कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन। अब आप खुद अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए, जो किताब इस देश के करोड़ों मेहनतकश किसानों, शोषितों और महिलाओं को धन रखने का अधिकार न दे, उन्हें नाम का सम्मान न दे और महिलाओं को आज़ादी न दे, क्या उस किताब को पवित्र मानकर माथे से लगाया जाना चाहिए? मैं यह नहीं कहता हूं कि इस किताब का हर पन्ना गलत है, इसमें समाज को चलाने के कुछ अच्छे नियम भी हैं। एक सच्चा शिक्षक और तार्किक व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ एक पहलू दिखाए, इसीलिए आज इस किताब के उन पन्नों को भी पलटते हैं जिनकी वजह से इसके प्रशंसक इसका बचाव करते हैं। क्या इस किताब में सब कुछ बुरा ही लिखा है? बिल्कुल नहीं। आप इस मनुस्मृति को गहराई से पढ़ें तो आपको इस समाज को चलाने के लिए कई बहुत ही शानदार और नैतिक नियम भी मिलेंगे। जरा इन 4-5 श्लोकों पर गौर कीजिए। पहला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अध्याय 3 श्लोक 56, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा या सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। दूसरा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अध्याय 4 श्लोक 138, यानी हमेशा सत्य बोलो और प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो जो दूसरों को अनावश्यक ठेस पहुंचाए। तीसरा, माता पिता और गुरु के सम्मान के लिए इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति इन तीनों की सेवा करता है उसे किसी और तपस्या की जरूरत नहीं। अध्याय 2 श्लोक 227 से 228। चौथा, पर्यावरण की रक्षा के लिए इसमें साफ नियम है कि बहते हुए पानी या नदी में मल मूत्र त्यागना और उसे गंदा करना पाप है। अध्याय 4 श्लोक 56। अब जो इंसान सिर्फ इन श्लोकों को पढ़ेगा तो वो यही कहेगा ना कि अरे ये तो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, इसे क्यों जलाया गया। और यहीं पर बात आती है उस बदलाव की जिसका दावा बहुत से लोग करते हैं। कई विद्वानों का और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने मनुस्मृति पर बहुत गहरा शोध किया है और विशुद्ध मनुस्मृति नाम से किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि मनुस्मृति के कुल 2685 श्लोकों में से 1471 श्लोक बाद में जोड़े गए और केवल 1214 श्लोक ही असली हैं। बाद में जोड़े गए श्लोकों को प्रक्षिप्त कहा जाता है। ऐसे विद्वानों का मानना है कि असल मनुस्मृति एक सभ्य समाज की बात करती थी। उनका तर्क है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपने फायदे के लिए इस ग्रंथ के अनुवादों में छेड़खानी की और कुछ ऊंची जाति के लोगों के साथ मिलकर इसमें बहुत से ऐसे श्लोक बाद में जोड़ दिए गए जिन्होंने समाज को बांट दिया। अब सवाल यह है कि बाबा साहब जैसे इतने बड़े विद्वान जिन्होंने 50,000 किताबें पढ़ी हों, क्या उन्हें मनुस्मृति की ऐसी अच्छी बातों का पता नहीं होगा? बिल्कुल पता था। बाबा साहब कोई अंधे विरोधी नहीं थे। वो मानते थे कि इसमें कुछ अच्छे नैतिक नियम हैं, लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब ये भी जानते थे कि कोई भी संविधान या कानून की किताब सिर्फ अपनी अच्छी बातों से नहीं बल्कि अपने सबसे खतरनाक बातों के लिए पहचानी जाती है। जरा सोचिए, एक किताब कहती है नारियों का सम्मान करो और दूसरी तरफ उसी किताब के अध्याय 9 श्लोक 3 में लिखा है न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, यानी महिला कभी आज़ादी के लायक नहीं है। एक तरफ किताब कहती है कि सत्य और प्रिय बोलो और दूसरी तरफ अध्याय 8 श्लोक 270 में लिखा है अगर एक शूद्र किसी स्वर्ण को कठोर शब्द बोल दे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर एक सेब में आधे हिस्से पर जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया हो तो क्या आप उसे सिर्फ इसलिए खाएंगे क्योंकि उसका बाकी का हिस्सा मीठा है? नहीं, आप उस जहरीले सेब को फेंक देंगे। बाबा साहब ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया था। बाबा साहब ने उस 2000 साल पुराने उस जहरीले सेब को उस पुराने पीनल कोड को जलाकर राख किया था ताकि इस देश में एक नया न्यायपूर्ण और बराबरी का संविधान लिखा जा सके। उन्होंने एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पैदा होने से नहीं बल्कि काबिलियत से इंसान की पहचान हो। मैं भी आपको ऐसी ही इंसानियत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है अंग्रेजों ने उसमें जहर मिलाया हो या सदियों की कुरीतियों ने, लेकिन वो जहर इस देश के करोड़ों शोषितों और महिलाओं की जान ले रहा था। बाबा साहब ने उस दिन किसी धर्म का विरोध नहीं किया था, उन्होंने उस जहरीली व्यवस्था का विरोध किया था
और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप सिर्फ नवीन सर के कहने या किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर मेरी बात को मत मान लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेट की अफवाहों से बाहर निकलिए। आप खुद अध्ययन कीजिए, खुद किताबें पढ़िए। अब बहुत से मेरे युवा साथी सोचेंगे कि मनुस्मृति पता नहीं कितने हजारों पन्नों की कोई विशाल किताब होगी जिसे पढ़ना नामुमकिन है। नहीं मेरे साथियों, इस किताब में कुल 12 अध्याय और लगभग 2600 श्लोक हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर रोज 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करके अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें तो आप इंटरनेट से इसे मुफ्त में डाउनलोड करके या 100 से 200 रुपए की किताब खरीद कर महज हफ्ते 10 दिन में इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे तभी आप अपने लॉजिक और अपने दिमाग से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ का खंडन कर पाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे कि उस व्यवस्था ने महिलाओं के लिए क्या लिखा था, तब जरा आज के भारत को देखिएगा। जिस सड़ी गली सोच ने कहा था कि शोषित वर्ग और महिलाओं को आज़ादी या धन का अधिकार नहीं है, आज उसी व्यवस्था की छाती पर पैर रखकर हमारे समाज की बेटियां इतिहास रच रही हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज से आने वाली हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। दलित समाज से आने वाली कल्पना सरोज जी का नाम कभी गूगल पर पढ़िएगा। जिस लड़की की बाल विवाह और गरीबी ने जान लेने की कोशिश की, आज वो अपने दम पर करोड़ों रुपए की कंपनी की मालकिन है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। दलित समाज से आने वाली आज हजारों बहन बेटियां IAS, IPS पायलट बनी हैं और सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये महिलाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जब इस शोषित वर्ग को बाबा साहब के संविधान से अवसर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये आसमान चीर कर रख देते हैं। और मैं आपसे एक बहुत गहरी बात